साध संगत जी, धन निरंकार जी। आज का विषय है निराकार की पहचान और नाम धन। आज हम आदि ग्रंथ में अंकित आशा महला 5 की इस पावन वाणी करी कृपा हरि प्रगति आया, मिली सतिगुर धनु पूरा पाइया पर विचार करेंगे। यह वाणी हमें बताती है कि निराकार प्रभु की पहचान कैसे होती है। वह कौन सा धन है जिसे न आग जला सकती है और न पानी बहा सकता है, और सच्ची भक्ति की असली शक्ति क्या होती है। आइए इस दिव्य संदेश को सरल भाषा में समझते हैं। महापुरुष सबसे पहले यह बताते हैं, करी कृपा हरि प्रगति आया, मिली सतिगुरु धनु पूरा पाइया। साध संगत जी, यहाँ शब्द है प्रगट। महापुरुष सबसे पहले यह बताते हैं, करी कृपा हरि प्रगति आया, मिली सतिगुरु धनु पूरा पाइया। साध संगत जी, यहाँ शब्द है प्रकट। इसका अर्थ है किसी वस्तु का हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में आ जाना। जैसे पानी धरती के भीतर तो हर जगह मौजूद है, लेकिन वह हमारे किसी काम नहीं आता जब तक नल या कुएं के द्वारा उसे बाहर ना निकाला जाए। ठीक इसी प्रकार निराकार प्रभु भी सर्वव्यापक है, हर कण में मौजूद है, लेकिन उसका अनुभव तभी होता है जब सतगुरु साकार रूप में आकर उसे हमारे सामने प्रकट करते हैं। साध संगत जी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को भी साकार रूप में आकर अर्जुन को अपना असली स्वरूप समझाना पड़ा था। जो ज्ञान आज हमें पूर्ण सद्गुरु के माध्यम से मिल रहा है, वही ज्ञान प्राचीन काल में महापुरुषों ने वेदों शास्त्रों के द्वारा भी दिया था। यह कोई नया रास्ता नहीं है, बस पहचानने का माध्यम बदलता रहता है। साध संगत जी, महापुरुष आगे समझाते हैं कि जिस व्यक्ति को यह नाम रूपी धन प्राप्त हो जाता है, वही सच्चे अर्थों में संत कहलाता है। बहुत से लोग इसका असली अर्थ नहीं समझते। वे सोचते हैं कि केवल राम राम या अल्लाह अल्लाह जपने से ही उद्देश्य पूरा हो जाएगा, लेकिन यह नासमझी है। यह तो केवल उस महान शक्ति का नाम भर है जिसके सहारे यह पूरी सृष्टि टिकी हुई है। हर जीव, हर लोक परलोक, हर ज्ञान ध्यान, सब कुछ इसी नाम के आधार पर चल रहा है। साध संगत जी, जिस प्रकार प्राचीन समय में लोगों ने प्रभु को पहचान कर आनंद पाया था, उसी प्रकार आज भी भाग्यशाली लोग इसी आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। और वह धन कैसा है, इसके बारे में महापुरुष कहते हैं, ऐसा हरि धनु संचिए भाई, भाई न जाले जली न डूबे संगु, छोड़ी करी कतहु न जाई। साध संगत जी, यह वह अनोखा धन है जिसे न आग जला सकती है, न पानी बहा सकता है, और जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। इस संसार में जितने भी चीजें हैं, सब नाशवान है, केवल वह अकाल पूरक ही अटल है। और यह अविनाशी धन केवल सतगुरु की कृपा से ही मिलती है। साध संगत जी, महापुरुष यह भी बताते हैं कि
यह धन ना कभी घटता है ना कभी समाप्त होता है। दुनियावी पदार्थ चाहे कितने भी मिल जाएं, मन की तृप्ति नहीं होती। लेकिन यह नाम रूपी धन ऐसा है कि जितना बांटो उतना ही बढ़ता जाता है। महापुरुष स्वयं के बारे में एक बहुत ही विनम्र बात कहते हैं। वे बताते हैं कि वे स्वयं पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी सद्गुरु की कृपा से उन्हें यह अनमोल नाम रूपी धन प्राप्त है और वे बिना किसी संकोच के इसे सबके साथ बांट रहे हैं। यही पूर्ण सद्गुरु की सबसे बड़ी शिक्षा है। प्रेम और नम्रता के साथ हर किसी को अपनाना, यही इस वाणी का प्रथम संदेश है। सच्चा धन वही है जो निराकार की पहचान से मिलता है, जिसे न आग मिटा सकती है न पानी, और जो सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। साध संगत जी, महापुरुष आगे समझाते हैं कि जो व्यक्ति इस नाम रूपी धन को पा लेता है वह अपने सद्गुरु का यश गाए बिना नहीं रह सकता। ऐसे व्यक्ति के लिए सद्गुरु ही सब कुछ है। कोई और सहारा उन्हें अपेक्षित नहीं रहता। सद्गुरु ही उनके लिए सच्चा साथी है, सबका दाता है। और सबसे बड़ी बात, सद्गुरु के समान इस संसार में कोई और नहीं है। साध संगत जी, यहाँ एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा। हिरण्यकश्यप अहंकार में डूबा हुआ था। उसने अपने ही पुत्र प्रहलाद को इतने कष्ट दिए कि उसे जलते हुए लोहे के गर्भ स्तंभ से बांध दिया गया। लेकिन प्रहलाद का विश्वास तनिक भी नहीं डगमगाया। वह कहता रहा, जल भी राम, थल भी राम है, भी राम होसी भी राम। साध संगत जी, प्रहलाद का हृदय डोल न जाए, इसलिए भगवान स्वयं एक चींटी का रूप धारण करके उसी जलते हुए स्तंभ पर चलने लगे। यह दृश्य देखकर प्रहलाद का साहस और बढ़ गया और वह उसी स्तंभ से चिपक गया। अंततः हिरण्यकश्यप का अंत हुआ और प्रहलाद की जय जयकार हुई। साध संगत जी, इस कथा से महापुरुष यह सीख देते हैं कि निराकार परमात्मा को कभी भी शक्ति और बल से नहीं पाया जा सकता। इसे पाने का साधन केवल विनम्रता और प्रेम है। जो ज्ञान हमें मिला है उसे प्रामाणिक धार्मिक ग्रंथों से मिलाकर परखें, उस पर विश्वास करें और फिर उसी विश्वास पर दृढ़ता से खड़े हो जाएं। साध संगत जी, यह संसार तृष्णा रूपी आग में जल रहा है और स्वयं भी दूसरों को भटका रहा है। ऐसे जलते हुए संसार को बचाने के लिए ब्रह्म ज्ञानियों को आगे आना होगा और अपनी कृपा दृष्टि से इसे उबारना होगा। जो व्यक्ति एक बार निराकार सतगुरु और साध संगत से जुड़ जाता है फिर उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। स्वयं करतार पूरक उसकी रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है। आत्मचिंतन। आइए आज स्वयं से कुछ प्रश्न करें। क्या मैं निराकार को केवल शक्ति और शब्दों में खोज रहा हूँ या सतगुरु की बताई नम्रता और प्रेम के मार्ग पर चल रहा हूँ? क्या मैं अपने जीवन में मिले नाम रूपी धन को
दूसरों के साथ बिना संकोच के बांट रहा हूँ? कठिन से कठिन परिस्थिति में भी क्या मेरा विश्वास प्रहलाद की तरह अडिग रहता है? क्या मैं अपने सद्गुरु की महिमा को केवल सुनता हूँ या उसे अपने जीवन में भी अनुभव करने का प्रयास करता हूँ? यदि हम इन प्रश्नों पर ईमानदारी से विचार करेंगे तो यह वाणी केवल सुनने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हमारे जीवन का मार्गदर्शन भी करेगी। यदि आज का यह विचार आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और परिचितों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि यह प्रेरणादायक संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन को दिशा देने वाले विचारों के लिए समर्पण SNM से जुड़े रहिए। धन निरंकार जी।